कोरोना वायरस ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। सिंगापुर और हांगकांग से शुरू हुआ ये मामला भारत की ओर बढ़ रहा है। मई शुरू होते ही देश के 4 राज्यों में कोविड ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जो कि अब पूरे भारत में बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून 2025 तक भारत में कोविड के एक्टिव केस 3,758 हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। बीते 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब कोविड के एक्टिव केस 3500 के पार पहुंच गए हों। कोरोना का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को केरल से ही सामने आया। पहले 100 केस आने में तो करीब 46 दिन का वक्त लगा। इसके बाद 1000 केस तक पहुंचने में करीब 15 दिन का समय लगा। शुरुआत में वायरस धीरे धीरे फैल रहा था, क्योंकि तब ये केस विदेश से आए यात्रियों और उन्हीं के संपर्कों तक सीमित था। इसके बाद 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे वायरस की रफ्तार धीमी रही। लेकिन तकरीबन 1 महीने में केस बढ़कर 3000 के पार हो गए। जब सितंबर 2020 में पहली लहर चरम पर थी, तब रोजाना करीब 93,000 केस दर्ज हो रहे थे। दूसरी लहर बहुत भयानक थी। मार्च 2021 तक केस तेजी से बढ़ने लगे। डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण की रफ्तार तेज थी। 100 से 1000 दैनिक केस का आंकड़ा सिर्फ 10 से 12 दिन में ही पार हो गया था। अप्रैल मई 2021 के बीच रोज करीब 4 लाख केस दर्ज हो रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत दबाव था, मौतों की संख्या बढ़ रही थी। तीसरी लहर की शुरुआत ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए हुई। ये वायरस तो बहुत तेजी से फैला, लेकिन इसके लक्षण हल्के थे, इसलिए मौतें बहुत ज्यादा नहीं हुई थीं। इस दौरान सिर्फ 8 दिन में ही केस 10,000 से 1 लाख के पार पहुंचे थे। इस दौरान तो लोग होम क्वारंटीन में ही आसानी से ठीक हो रहे थे। अब साल 2025 में कोविड के JN.1 वेरिएंट का खतरा है, जो कि तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सतर्कता और बचाव ही बचने